Assalamualaikum, hello and welcome once again to our special transmission for Asia Cup 2022. बिग मैच स्टार्ट हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान का ये इनकाउंटर दोनों के लिए एशिया कप 2022 का ये पहला मैच। टॉस जीता भारत ने और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और थोड़ा शेकी सा स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान के लिए। एक रिव्यू पहले पाकिस्तान ने लिया जिस पे रिजवान को एलबीडब्ल्यू की अपील थी और एम्पायर ने आउट भी दिया था, लेकिन वो रिव्यू लेने के बाद पता चला कि वो मिस हो रही थी बॉल। और साथ साथ फिर अब जो है वो थोड़ी देर पहले रिव्यू लिया है रोहित शर्मा ने। ये भी रिजवान के लिए कॉट बिहाइंड का रिव्यू था और वो भी नहीं हुआ आउट। तो गुड न्यूज़, बुरी खबर नहीं है यहाँ से अभी तक कोई भी। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी, तो शुरुआत ये करते हैं कि टॉस कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ऑब्वियसली बाबर ने भी आके कहा कि हम जीते होते तो मैं भी फील्डिंग की तरफ ही जाता। जी तौसीफ भाई, मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा स्मार्ट खेलते तो ये कहते नहीं मैं बैटिंग की तरफ ही जाता, कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा मिल जाता। और हाँ बिल्कुल, हम जैसे बात कर भी रहे हैं कि जो भी जीतेगी वो पहले, और उनकी साइड में जो है इंडिया के बैटिंग ज़्यादा तगड़ी है तो बाद में चेस करने पे जाना चाह रहे हैं। और जाहिर है कि बाबर भी यही चाह रहे थे कि इस तरह कुछ हो। दो प्रेशर तो नज़र आ गए, एक अंपायर पे नज़र आ गया और एक जो है इंडियन टीम पे आ गया कि उन्होंने गलत दोनों हो गए उनके। तो वो मेरा ख्याल है कि प्रेशर पहले ही ओवर से शुरू नज़र आ रहा है हमें। प्रेशर पहले ओवर से ही शुरू हुआ हुआ नजर आ रहा है। अर्शदीप सिंह इस वक्त बॉलिंग करा रहे। अगर स्क्वाड्स की बात भी कर लें तो पाकिस्तान की जो इस वक्त प्लेइंग 11 है वो आपको बताता चलूं। बाबर आजम कप्तान, रिजवान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, नवाज, शादाब खान, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहनवाज धानी। तो तनवीर, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर योर थॉट्स? देखें, शाहनवाज धानी की और हसनैन की हम बात कर रहे थे कि इन दोनों में से कौन खेलेगा और एक हम इफ्तिखार और हैदर की बात, हैदर अली की बात कर रहे थे। ज्यादातर यही नजर आ रहा है कि इफ्तिखार जो है वो चौथे नंबर पे बैटिंग करेंगे। मेरे ख्याल में अगर हम इफ्तिखार की परफॉर्मेंस देखें और पोजीशंस देखें उनकी, तो उन्होंने सिर्फ एक दफा चौथे नंबर पे बैटिंग की है। उसके बाद ज्यादातर वो नीचे के नंबर्स पे बहुत आए, उनको यूटिलाइज किया है कि वो हिटिंग वगैरह करते हैं। अब देखना ये है कि अगर पाकिस्तान की टीम शुरू में प्रॉब्लम होती है तो क्या इफ्तिखार ऐसे हैं कि सेंसिबल खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ उनमें गट्स नज़र आते हैं अगर हम उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, अगर हम उनकी वनडे क्रिकेट वगैरह या इस तरह 4 डे क्रिकेट में देखें तो ऐसी परफॉर्मेंसेज हमें उनकी नज़र आती हैं कि उनको थोड़ा बहुत मैच लेके चलने की यूज टू हैं वो। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में क्या वो इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद धानी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक आपके लिए एक नया पैकेज है, इंडिया के खिलाफ वो खेलेंगे, जोर भी लगा सकते हैं, पेस भी उनका अच्छा इफेक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमने कल के मैच की देखा हो तो उसमें बॉल स्विंग भी हुआ, हल्का सा बॉल किक भी होता था, तो उससे हो सकता है। लेकिन फिर भी जिस किस्म के इंडियन बैट्समैन है उनके लिए अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ पे ज्यादा रहेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हसनैन की तरफ इस वजह से मेरी अपना ओपिनियन है, मैं ये सोच रहा था क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस भी था, जहां से वो खेल के भी आ रहे थे, जोर बड़ा अच्छा, रनअप बड़ा अच्छा था, वो इफेक्टिव हो सकते थे। हम इस तरफ मत जाएं कि उनका एक्शन है वो रिपोर्ट हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, उस तरफ अभी नहीं सोचना चाहिए। हमें ज्वाइन कर लिया टीम की अपनी मर्जी। स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, पहले तो प्लेइंग 11 पर हम बात कर रहे हैं, योर थॉट्स, सही टीम खिलाई है आपके हिसाब से? एक आध चीज आगे पीछे हो जाती है और ये टीम मैंने आपको कल ही बता दी थी। मैंने 11 आपको बताए थे कि ये 11 होंगे, इफ्तिखार भी होगा। हैदर का तो मुझे पहले से लग रहा था कि नहीं खेलेगा वो। हसनैन ऑब्लिक शाहनवाज धानी, लेकिन शाहनवाज धानी पे इसलिए भी गए कि थोड़ा देखें कि उसमें थोड़ा PSL में दोनों PSL में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। हसनैन गो के अभी 100 खेल के आया, लेकिन अगेन वही बैक ऑफ द माइंड ये चीज होती है कि आप अगर आउट कर देंगे फिर दोबारा एक्शन आपका रिपोर्ट ना हो जाए तो, लेकिन ऐसा खौफ होना नहीं चाहिए था। और इसी तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने बात की थी उस्मान कादिर की। तो जब आप इंडिया से खेलते हो आउट एंड आउट बॉलर पे आपको जाना चाहिए, जो फुल बॉलर हो, जो आपको विकेट लेके दे। इसलिए इंडिया की टीम इस तरह की है। और पहले बैटिंग करना पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल होता है, इसलिए कि पाकिस्तान को ये नहीं पता होता कि हमारा टोटल या हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हम क्या टारगेट सेट करें टीम के लिए। और बाबर आजम, रिजवान दोनों का फर्स्ट बैटिंग में
स्ट्राइक रेट कम से कम 12 से 13 का फर्क रहता है। ठीक है, अच्छा हम अपने मिडिल ऑर्डर को लेके बड़े परेशान हैं, योर थॉट्स ऑन दिस? नहीं, जब अगर आप 2 साल से देखें तो 72% जो डिलीवरीज होती हैं पाकिस्तान की, 120 मिनिमम पॉसिबल होती हैं, 120 2-4 बॉल 9 बॉल निकाल के, उन्हें 120 में से 72% टॉप 3 खेलते हैं। रिजवान, अब बाकी जो बॉलें मिलती हैं तो पिछले 2 साल में पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है 4 से 8, उसमें हमने बड़े प्लेयर भी ट्राई कर लिए। हमने आजम भी ट्राई किया, हमने खुशदिल और इफ्तिखार भी ट्राई किया, हमने आसिफ अली भी ट्राई किया। वो 4 से 8 152 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं जितनी उन्हें बॉलें मिलती हैं। रन जाहिर है इसलिए वो नहीं बनाते कि उनको टोटल 28% ऑफ द बॉल्स मिलती हैं, रन वो इसीलिए ज्यादा नहीं बनाते। लेकिन 152 का स्ट्राइक रेट मेरे हिसाब से तो मिडिल ऑर्डर इतना ज्यादा खराब नहीं कर रहा, उनको बॉलें कम मिलती हैं और ये 152 दुनिया में सबसे ज्यादा है। शाहिद साहब, स्ट्राइक रेट तो अपनी जगह है, लेकिन मैं कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहूंगा हमारे इस मिडिल ऑर्डर के जो इस वक्त कंसिडरेशन में है या इस वक्त टीम में शामिल है, तो उस पर बात करते हैं। जनवरी 2021 से हैदर अली के 139 रन हैं 10 गेम में, दैट इज 19 की एवरेज। स्ट्राइक रेट 155 का है विच इज वेरी गुड, लेकिन 19 की एवरेज से वो खेले हैं। आसिफ अली के 104 रन है, यानी उनकी 14 की एवरेज है। 155 का स्ट्राइक रेट फिर ठीक है। बेस्ट इनका 27 है, यानी सिर्फ 27 रन इनकी बेस्ट इनिंग है। खुशदिल शाह के 7 मैचेस हैं, 21 का एवरेज है इनका और स्ट्राइक रेट इनका 98 का है। और अगर इफ्तिखार की बात की जाए तो एवरेज 13 का है और स्ट्राइक रेट 120 का है। तो जो परेशानी है वो इसी बात की है कि एक तो ये ज्यादा नहीं खेलते और इनके कुछ के तो स्ट्राइक रेट 100 और 120 के बीच में आ रहे हैं। मुझे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि आपके जो टॉप 3 है, अगर वो 72% ऑफ द बॉल खेलते हैं, 7% ऑफ द टोटल रन बनाते हैं, तो उनको थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा जी। बहुत ज्यादा बॉल्स कंज्यूम करते हैं वो उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आता है। लेकिन मिडिल ऑर्डर को अगर कम गेंदें मिलेंगी तो, और उसके बावजूद भी अगर 152 ओवरऑल 428 का स्ट्राइक रेट है तो फिर वो अच्छा है और वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही है। 14 रन हो गए पाकिस्तान के 2 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद। शोएब, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी आपको यही बात कर रहा था कि जो शाहिद भाई भी अब बात कर रहे हैं कि टॉप 3 जो है वो आपके बहुत ज्यादा जो है वो ओवर्स खेलते हैं। ओवर ज्यादा खेलना अच्छी बात है, लेकिन रन्स कम बनाना ये बड़ी बुरी बात है। और अभी भी आप देखेंगे जिस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही है, अफगानिस्तान का अगर आप मैच देखेंगे उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, उसी ग्राउंड पे आप जब खेल रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। आपका अपोनेंट जब उसकी आप बारी देख रहे हैं तो वो 9वें 10वें नंबर तक उनके पास बैटर है और वो सारे वो हैं जो लंबी हिटें लगा के खेल सकते हैं। तो अब आपको अपोजिशन को रीड करने के बाद अपनी स्ट्रेटजीज करनी होती है। ये जो बात है कि पाकिस्तान जब पहले बैटिंग करता है तो उसे पता नहीं होता कि अपना टारगेट क्या है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, वो जो एनालिस्ट वहां बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर उनको यही नहीं पता होता कि अपोनेंट की स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको क्या एक जो है वो मार्क सेट करना है कि हमने इस मार्क को जाके चुना है। जिस तरह अभी बैटिंग चल रही है, अब आप मुझे बताएं ना कि क्या कर लेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बैटिंग के साथ आप 160 क्रॉस कर लें तो बड़ी बात होगी, और जो उनकी बैटिंग है 180 भी सेफ नहीं है। नहीं, अभी तो खैर तीसरा ओवर चल रहा है, तो हमें पेस पकड़नी होगी, लेकिन अभी टू अर्ली है। और तौसीफ भाई, इंडिया की टीम पे नजीब भाई, इससे पहले कि तौसीफ भाई ऐड करें, नजीब भाई इसमें तौसीफ भाई ऐड भी कर देंगे। 6 ओवर ही होते हैं भाई T20 में। इस 6 ओवर में आप सेट कर लेते हैं, फिर आगे सारा मोमेंटम जो है ना 14 ओवर इन 6 ओवरों पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तौसीफ भाई, एक तो जो शोएब ने कहा है, आप इस बात से अग्री करते हैं कि ऑब्वियसली 6 ओवर की गेम तो होती ही है, लेकिन क्योंकि हमारे ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये थोड़ा सेट हो जाएं तो ये फिर अच्छा खेलते हैं, और तो अभी टाइम है। इतना देखने में तो यही आया, जाहिर है हम जो डिस्कस कर रहे हैं पहले 3 पे कर रहे हैं, बाद में तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक इफ्तिखार की बात अभी हुई है, तो जब अगर ज़्यादा ओवर हो गए ना तो फिर शादाब आएंगे, इफ्तिखार मैं नहीं समझता आएंगे बैटिंग करने। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो जो भी है, हमारे पास यही रिसोर्सेज थे, इसी को हमने इस्तेमाल किया। सारा डिपेंड हम ऊपर के बैट्समैनों पे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे दें, एटलीस्ट कम से कम 18 ओवर चलना चाहिए, ताकि जो है जब आए तो हम 170 180 तक पहुंच सकें। ठीक है। तनवीर, इंडिया के स्क्वाड को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि ये जो इन्होंने टीम खिलाई है, जो हम बात कर रहे थे, इसमें बिश्नोई भी नहीं है, ये अपने 2 स्पिनर्स के साथ ऑब्वियसली गए हैं और ओवरऑल फास्ट बॉलर पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं।
देखिए, ये तो हम यही सोच रहे थे कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ वो गए हैं। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? जो मुझे समझ आई उसकी रीज़न ये हो सकती है कि 2 स्पिनर्स के साथ जब कभी ऐसा होता है, देखिए नए बॉल के साथ तो उन्होंने बॉल करवानी है अपने 2 फास्ट बॉलर से। उसके बाद अगर आपके स्पिनर्स कहीं उनको रन्स होने लग जाते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास फास्ट बॉलर के ऑप्शन एक आध फास्ट बॉलर रह जाता है। 2 फास्ट बॉलर उन्होंने इस वजह से भी रखे हैं क्योंकि वो अवेश खान को भी मिस नहीं मेरे ख्याल में करना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी अगर रिसेंटली जो सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस रही है वो इतनी बुरी नहीं थी और वो लास्ट ओवर्स में भी यॉर्कर्स वगैरह बड़े अच्छे करते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ हमें थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर का बॉल जो है वो हेल्प भी उनको मिली है, जिसकी वजह से इनको आई थिंक शायद 4 फास्ट बॉलर खिलाए। पहली विकेट गिर गई है, पहली विकेट गिर गई है और आउट है बाबर आजम आउट हुए हैं। 15 पर पहली विकेट गिरी है। दैट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान। जी शाहिद भाई, स्ट्रगल रिजवान कर रहे थे, आउट बाबर आजम हो गए, बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। और जहां तक फास्ट बॉलर 3 इंडिया ने क्यों खिलाए, उसकी वजह ये है कि ये कली वाली विकेट है जिसपे फास्ट बॉलर फजलुल्लाह फारूकी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। अच्छा खासा इस पे घास है और यही चीज दोनों कप्तानों ने कही थी कि हम पिच देखेंगे कि कौन सी पिच यूज हो रही है, उसके बाद अपनी 11 डिसाइड करेंगे। तो अवेश खान को इसीलिए खिलाया और रविचंद्रन अश्विन को इसीलिए नहीं खिलाया कि इस पिच पे थोड़ी फास्ट बॉलिंग के लिए असिस्टेंस है। वही जो मैं बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि पहले मैच में जिस तरीके से बॉलिंग हुई तो वही चीज देख के ऐसा लगता है। और दूसरी बात नजीब, T20 क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है, ये दोनों फॉर्मेट में अगर आप देखें कि स्पिनर के अगर रन्स होते हैं ना तो फास्ट बॉलर्स अगर आपके अच्छे हैं, लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, वेरिएशन के साथ बॉल कर रहे हैं, उनको इतनी आसानी से हिट नहीं लगती, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से फास्ट बॉलर को रीड नहीं करेंगे, हाथ से जब तक बॉल नहीं निकलेगा वो चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आप इतने अच्छे तरीके से आप उसको हिट नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि इंडिया की टीम ने, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा वो एक बुरा हो गया कि बाबर आजम जल्दी आउट हो गए। तो जाहिर सी बात है उनका दिल तो अब बहुत बड़ा हो गया होगा ना। बाद में जो भी लड़का आगे रन करे, फिलहाल उनके मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल उनके दिमाग में एक चीज होगी कि हम 50% तो मैच हमारे हाथ में आ गया, मतलब मैच हाथ में आने का मतलब कि रन अब बड़े नहीं हो सकते। ठीक है तौसीफ भाई, बाबर का डिसमिसल कितना बड़ा झटका है इस वक्त? मेरा ख्याल है 440 होता है, कितना होता है, उससे ज़्यादा है। और यकीनी तौर पे हम उन्हीं की बातें कर रहे थे। आई होप यंगस्टर के लिए अच्छी चीज़ है, यंगस्टर तो नहीं कहूँगा लेकिन बीच में जो लोग भी आ रहे हैं, अच्छा चांस है। आप बाबर पे ज़्यादा एतमाद कर रहे हो, आप खुद करके दिखाओ कि भाई बाबर नहीं हम भी कर सकते हैं, तो ये इन लोगों के लिए मौका है। और मैं समझता हूँ कि ये देखें, मेरे लिए खुद हैरत की बात है कि 4 पेसर उन्होंने डाले हैं। हालांकि उनको शायद ख्याल नहीं रहा कि पाकिस्तान स्पिनर पे भी हल्का हो गया है, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई उसको उन्होंने अभी तक उसको लेके चल रहे हैं। और आप देखें कि पेस के साथ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बाउंसरें 2-3 की हैं, तो उससे भी अंदाजा हो रहा है कि हमारे बैट्समैनों को वो आगे हाफ वाली नहीं देने लगे हैं, वो आपको करेंगे। और जाहिर डेथ ओवर में ये पेसर जो है ये भी इसमें ये भी देखें कि उनके पास कोचेस देखें, राहुल द्रविड़ वापस आ गए, वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है, दोनों साथ हैं। जब उनको कोरोना था उसके बाद से वीवी लक्ष्मण टीम के साथ थे, लेकिन वो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा इससे, आपका मोराल कितना हाई होता है। शोएब, 4 फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, अच्छा वो उन्होंने आपका नहीं सुना जो 2 आप कह रहे थे हमारे। बिल्कुल, मैंने जो बात की थी वो बात मैंने दुबई की रवायती विकेट को देखते हुए की थी, और मैं ये कह रहा था कि तीसरा और जिन 3 फास्ट बॉलर को जिनको खिला दिया, इन्हीं की आप लोग बात कर रहे थे, मैं ये बात कर रहा था कि ये 2 बॉलर तो सही है, लेकिन तीसरा बॉलर अगर आप फास्ट जाते हैं और बैटिंग नहीं आती तो आपकी बैटिंग, अभी आपको थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा कि बैटिंग क्यों आपको लंबी चाहिए थी। साथ ये कि ये जो बात थी ना कि यहाँ की ग्रास जो है वो शो पीस होता है, अब नजर आ रहा है कि शो पीस नहीं होता है, इसीलिए वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आए हैं। अब पूरी दुनिया में क्रिकेट तब्दील होती जा रही है। रवायती क्रिकेट पे अगर बात करें तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि यूएई में अमूमन 2 फास्ट बॉलर और फिर स्पिनर्स के साथ आप जाते हैं। उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तानी जो है वो स्पिनर्स को फिर भी पकड़ सकते हैं। इस विकेट पे पाकिस्तानी को वैसे ही बता दिया जाए कि यार विकेट जरा तेज है, तो वो जरा बैकफुट पे चले जाते हैं और नजर आ रहा है। ठीक है तौसीफ भाई, बाबर क्या मिसजस्ट कर गए इस बॉल को, अर्ली खेल गए, क्या हुआ आपके ख्याल? ऑकवर्ड पोजीशन ही ऑकवर्ड थी, वहाँ ये हुक वाली पोजीशन में थे ही नहीं, और गेंद भी जो है वो ऐसा नहीं था कि आप उसको हुक या पुल कर सको। आई थिंक मेरा ख्याल है इतना बुरा, आगे ज्यादा पीछे नहीं गिरा हुआ था बॉल,
और पेस आया जिसे कहना चाहिए कि ऊंचा आया बॉल, तो उसकी वजह से वो जिस पोजीशन में आए वो उसको हुक या पुल जो भी करना चाह रहे थे वो नहीं हो सके। अगर लगती भी तो टॉप एज लग के ऊपर से कीपर के ऊपर से भी जा सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली नुकसान हुआ है हमें डेफिनेटली। नजीब शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं। इसमें नजीब मैं कुछ बोलूं नजीब? जी जी बोलिए बोलिए। इसमें नजीब नजर आती है, वर्किंग नजर आती है बाबर आजम के ऊपर। उसकी वजह यह है कि जब आप नए बॉल से किसी 90 माइल्स के बॉलर को जब आप फेस करते हैं ना, तो आप टोटल बैकफुट पे रहते हैं, चाहे किसी भी किस्म की पिच हो। आपके माइंड में होता है इसका पेस तेज है, ये पीछे भी बॉल कर सकता है, तो आपका जो बैलेंस है, आप जो है वो आपकी जो सोच होती है वो पीछे की बॉल पे भी होती है। लेकिन यहाँ पे क्यों आउट हुआ बाबर आजम? नहीं भी हो सकता था, हाँ नहीं भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने एक चीज देखी कि उन्होंने समझी कि भविष्णर कुमार जो वो स्विंग करते हैं और बाबर आजम के माइंड में ये होगा कि आगे ही बॉल करेंगे, आगे से आउट स्विंग करेंगे, आगे से अंदर लेके आएंगे। वो नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो सोच थी, जिस तरह तोशीफ भाई ने कहा है कि वो पहले से आगे थी कि आगे से बॉल स्विंग होगा, मैं सीधा खेलूंगा सामने। जब बॉल आपका स्विंग होता है तो आप वी में खेलने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो उन्होंने सीधा एक शॉट खेला था अर्शदीप सिंह को, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा जोर लगाया, बॉल पीछे आया। आप देखें कि बॉल थोड़ा सा फ्लाई भी किया वो जब शॉट मारने के वो उस मेरे हिसाब से उस तरफ थे भी नहीं, कि ये ध्यान भी नहीं था कि पीछे बॉल कर जाएंगे। इसमें बाबर आजम की गलती नहीं है, इसमें उनकी वर्किंग थी कि इसको बाबर आजम को जो स्लो बॉलर है, जिसको जो इसका पेस नहीं है, उससे बाउंसर करवा के ट्राई करते हैं। क्योंकि 6 ओवर का जो सर्किल होता है उसमें चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं चाहे आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप विकेट्स लेंगे तो आप रन्स रोक सकेंगे। मेरे ख्याल में उनका दिल बहुत बड़ा हो गया कि इस टाइम बाबर आजम। लेकिन जो अब मुझे ये देखना है कि क्या सिर्फ हमारी टीम बाबर आजम की टीम है? बाबर आजम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो प्लेयर्स हैं, फखर जमान हो गया, रिजवान तो कर ही रहे हैं, बाकी जो खुशदिल शाह, इफ्तिखार, ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? तो अगर आज के मैच में अगर इनसे कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ बाबर आजम और रिजवान ही रह गए जो रन्स करेंगे। तो इनको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। 150 160 तक तो अब इनको। अच्छा तौसीफ भाई, स्कोर के हवाले से बताइए, स्कोर कितना आपको लगता है? ये जो हम बात करें कि पाकिस्तान जब पहले खेलता है तो हमें बड़ी परेशानी हो जाती है कि स्कोर हम कितना बनाएं तो इनफ होगा। इस वक्त बाबर के आउट होने के बाद प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि हम कितने स्कोर तक जा सकते हैं? अब तो जितना भी बनाए तो बहुत होगा। 180 तक तो जाना चाहिए हर हाल में, इसलिए कि बज़ाहिर तो ऐसा सच कुछ नज़र नहीं आ रहा है पिच के अंदर, और स्ट्रोक्स भी लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ाहिर है उनकी स्ट्रेटजी है, उन्होंने थर्ड मैन ऊपर सिंह पे बुलाया हुआ है, हल्का सा कट लगा, चौका, रन्स तो बनेंगे। बट ये जो हम बार बार हम ही शोर मचा रहे हैं कि आप सर्कल में नहीं खेलते, तो उसका भी नतीजा हो सकता है कि इतना प्रेशर बाबर पे पड़ा कि जी रन्स बनाने हैं सर्कल के अंदर, तो वो ऑकवर्ड उसमें खेल गया 12। लेकिन हमें 180 तो जाना ही चाहिए। बिल्कुल सही है, 180 तो कम से कम जाना ही चाहिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, मैच भी साथ साथ देखते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा। राइट बैक, Glad to have you back once again to our special transmission। और आप देख रहे हैं कि 30 रन पर एक खिलाड़ी आउट है, 5वां ओवर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो स्टार्ट तो हमारा वैसा ही है जैसा होता है, लेकिन बाबर की इम्पॉर्टेंट विकेट जो है वो गिरना बड़ा ख़तरनाक हो गया पाकिस्तान के लिए। अब हम ज़्यादा कुछ गलतियों की गुंजाइश है नहीं, हमें एक बड़े स्कोर की तरफ जाना है, बिकॉज जो इंडिया की बैटिंग है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है और वो चेस करने में बहुत अच्छे हैं। और हमने देखा है नॉर्मली यूएई की कंडीशन में चेस करने को टीमें फैंसी करती हैं ज़्यादा। तनवीर से शुरू करते हैं इस बार। तनवीर, क्या कहेंगे इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान टीम की, थोड़ा सा परेशानी वाली है? देखिए परेशानी वाली तो है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आउट हो गया इस वजह से। अगर बाबर खेल भी रहे होते तो हमने जिस तरह देखा कि जो एयर में जो बेसिकली जो बॉल हिल रहा है फास्ट बॉलर का, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है इनकी। और दूसरी बात ये कि अब जो सिचुएशन इस टाइम है, बॉल स्विंग हो रहा है, ठीक है, उसकी चक्कर में प्रेशर में मत आ जाएं, उसके चक्कर में शॉट्स ना मारने लग जाएं। ये ना सोचें कि जी 20 ओवर हैं, रन ओवर पे ओवर गुजरी जा रहे हैं, 6 ओवर हमने इतना अच्छा खेला नहीं। बहुत जगहों पे हमने देखा है, बहुत क्रिकेट में देखा है कि ऊपर से रन नहीं हुए, लेकिन नीचे से आके आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई लड़का इतनी अच्छी इनिंग खेल जाता है। क्योंकि T20 क्रिकेट है ना, कुछ भी पता नहीं होता कि कोई भी जो हिटिंग करने वाला प्लेयर है वो बहुत कम बॉल पे बहुत ज्यादा रन कर जाए। अभी थोड़ी देर पहले शाहिद भाई ने बात की थी और 1-2 दिन से शाहिद भाई की बात सुन भी रहा हूं मैं कि स्ट्राइक रेट जो 152 का। देखिए बात ये होती है
मेरी नजर में स्ट्राइक रेट 152 का नहीं होना चाहिए। मेरी नजर में स्ट्राइक रेट बेशक 125-30 का हो, लेकिन जो एवरेज है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपका स्ट्राइक रेट 152 का आपकी एवरेज 15 की या 18 की 17 की है, वो नहीं, एवरेज आपकी 20 से ऊपर की होनी चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एवरेज ज्यादा है तो आप बॉल्स भी खेल रहे हैं ज्यादा और आप रन्स भी कर रहे हैं। इस तरह तो वो जो हमारे टेलेंडर्स होते हैं वो कम बॉले खेल के 2-4 रन ऊपर कर देंगे तो उनकी स्ट्राइक रेट तो 200 से ऊपर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में स्ट्राइक रेट हम इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ। आपकी स्ट्राइक रेट भी इंपॉर्टेंट है T20 में, और एवरेज तो ऑब्वियसली एवरेज होनी चाहिए। हर फॉर्मेट की क्रिकेट में एवरेज इंपॉर्टेंट है। एवरेज तो इंपॉर्टेंट है ही, रन बनाना तो बहुत जरूरी है भाई। आप कितने टेस्ट मैच की क्रिकेट में कितनी दफा आप देखते हैं इतने कम स्ट्राइक रेट होता है, लेकिन उसने रन कितने किए होते हैं, हम कहते हैं जी रन इसने किए, तो वो जो एवरेज है वो आपकी शॉर्टर फॉर्मेट में आपका स्ट्राइक रेट भी उतना ही अहम है। शोएब, आपको बड़ी परेशानी हो रही थी, हमारे शुरू के प्लेयर्स बहुत देर तक खेलते हैं, लंबा खेलते हैं, अब बाबर आउट हो गए, सिचुएशन तो वहीं खड़ी है। लेकिन दूसरी जो मेरी परेशानी है वो अभी तक कायम है, और वो है डॉट बॉल्स। आप देखें जरा कितनी डॉट बॉल्स अब तक ये खेल चुके हैं, और उस डॉट बॉल का नतीजा ये निकला है कि अब रिजवान आप देखें कि बल्ला चला रहे हैं, बॉल समझ आए ना आए, बल्ला वो चला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रिजवान 17 बॉलों पे 9 रन है रिजवान के, तो सही है ना। इसका मतलब यह है कि रिजवान भी कुछ ज्यादा देर के मेहमान नजर नहीं आ रहे जिस तरह उनका बल्ला चल रहा है। अल्लाह करे कि उनके बैट पे सही बॉल आने लग जाए। इतनी डॉट बॉल्स होती हैं जो पीछे आने वाले होते हैं ना, फिर वो क्या करें, वो आके यही करते हैं कि वो लंबा मतलब बड़ा खेलने की कोशिश करते हैं, और उनका स्ट्राइक रेट तो बढ़ जाता है कि 3 गेंदों में उन्होंने 2 चौके लगा दिए, अगली पे वो आउट हो गए चले गए। तो मैच में रन 8 बनाए, स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो आसमान पे बातें कर रहा होगा। ऐसे ही स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है T20 में, बिल्कुल ये बात मानने की है, लेकिन उसके साथ साथ रन भी काउंट करते हैं। अब अगर आपका बैटर जो है वो 4-5, अब ये अल्लाह करे कि बाउंड्री हो जाए, ये छक्का है, चलें जी शुक्र है एक छक्का लग गया, हमें बाउंड्रीज चाहिए। मैं अभी भी बता रहा हूं कि 180 जाएंगे तो रिजवान थोड़ा सा टाइम लेते हैं, रिजवान थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनका बैट चलना शुरू हो जाता है। लेकिन तब तक मैच निकल जाता है ना। अगर आप इतना टाइम लेंगे, अगर आप जो है 15-16 गेंदे डॉट खेल जाएंगे, इट मींस कि आप 3 से 4 ओवर जो है वो डॉट बॉल कर जाते हैं, तो फिर कहां खड़े होते हैं। आप देखें हमेशा पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही रहा है कि वो T20 में डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। पाकिस्तान हर फॉर्मेट में डॉट बॉल ज्यादा खेल रहा है। तो तौसीफ भाई, थोड़ा सा ब्रीदर मिला होगा रिजवान को इस शॉट के बाद। मेरा ख्याल है अब लंबा खेलना चाहिए इस वक्त। तो अब एक चौका भी लगाया है, देखिए वो जो प्रेशर था वो उतर गया है रिजवान पे। दिस इज द वे ही प्लेज। ये अच्छा उनकी फेवरेट एरिया में बॉल मिल रही है। जी। नहीं, इस वक्त जो है आपकी पोजीशन ये है कि आपको लंबा थोड़ा खेलें, आने वाले के लिए कुछ टाइम और उनको दे दें कि कम बॉलों में ज्यादा रन बनाने वाले हमारे पीछे प्लेयर मौजूद हैं। ये पार्टनरशिप एक अच्छी जानी चाहिए। फखर भी जो है वो लंबे स्ट्रोक्स खेलते हैं, और आप देखें कि पीछे गिरी हुई गेंद को छक्का और चौका मारा है, आइडियल बॉल मिली है, तो रन्स तो बन रहे हैं इसमें। तो आप लंबा थोड़ा खेल जाएं और उसके बाद देखिए आप डेफिनेटली 170 तक जा सकते हैं। 170 ये तो जो जैसे हम बार बार बात करते हैं कि आपको दिलेर होके खेलना है, आपने निडर होके खेलना है, दिस इज द वे रिजवान प्लेस। तो ये इनकी तबीयत को इस तरह के मैचेस मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा सूट करते हैं कि जिसमें ये अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेते। बिल्कुल, अब प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए। वो जिस तरह खेल रहा है ठीक है। वो अभी जैसे ये बात कर रहे थे कि 17 बॉल हैं या जो भी कितने रन बने, अभी एंड जब होगा तो उसमें अबाउट 60 बॉल और 56 रन और इस तरह का सिलसिला बन जाता है बाद में। और बट हमारे लिए प्रॉब्लम वही है कि हम ऊपर से ही बात करते हैं, हमें अब नीचे वालों को भी देखना पड़ेगा। और एक अच्छा आप स्टार्ट दे दें बड़ा, और उसके बाद आप नीचे जो आपके सारे छक्के मारने वाले प्लेयर फखर जमान आउट हो गए हैं 42 for 2। छठे ओवर की आखिरी बॉल अभी रहती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है आज। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि आज शायद फखर का दिन हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग एंड हुआ। कॉट बिहाइंड हुए हैं। अब तक पीछे की गेंदों को प्रॉब्लम हो रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हम लास्ट मैच में भी जाएं और इस मैच में भी आप देखें, जो पीछे का बॉल है वो हमें चेक नहीं हो रहा, किसी भी बैट्समैन को इतनी आसानी से चेक नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है कि जो भी इन कंडीशन में क्रिकेट खेला है, उनकी एक्सपेक्टेशन में ये नहीं कभी भी हुआ कि पीछे का बॉल इतना तेज और किक हो जाएगा एकदम से। वो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये भी आप देखें बॉल फ्लाई की है थोड़ा सा, इसीलिए अब रोहित शर्मा ने, मैं फिर कह रहा हूं कि बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कि जो मैच हुआ उसमें समझ नहीं आ रही कि ये फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, स्पिनर को सपोर्ट कर रही है, या ये पिच कैसा बिहेव करेगी। मेरे ख्याल में जितने भी हमने यहाँ पे T20 के मैचेस देखे हैं, ये मैच एक आध ऐसा ये इससे पहले वाला होगा जिसमें पीछे का बॉल निकल रहा है, तो पीछे के बॉल पे जरा प्रॉब्लम हो रही है। इससे मुझे अब ये अंदाजा लग रहा है कि अगर इसी किस्म की पिचेस रेडी बनती रही तो आप देखेंगे पीछे की बॉल पे आपको बाउंसर्स भी नजर आएंगे, क्योंकि इन बाउंसर के ऊपर आपको विकेट्स मिल रही हैं। और रिजवान की मैं बात थोड़ी सी करता चला जाऊं, देखें क्रिकेट में एक दो प्लेयर्स ही होते हैं जो मैच लेके चलते हैं। अब रिजवान जिस तरीके से खेल रहे हैं उससे नजर आ रहा है कि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनके शॉट्स भी लग रहे हैं, छक्का भी चौका भी। अब अननेसेसरी शॉट मार के मत आउट हो, क्योंकि आप सही खेल रहे हैं, दूसरा अच्छा खेल रहा है, थोड़ी देर के लिए सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 4 5 ओवर थोड़ा सा सेंसिबल खेलें, उसके बाद अब आप कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को लेके जाए। हम ये नहीं कहते आप शॉट्स रोकें, सिंगल डबल्स भी लें, लेकिन जो शॉट खेलने वाला है वो खेलें। अननेसेसरी कहने का मकसद ये है कि हमने कितनी दफा देखा ऑफ स्टंप पे आके ऑन साइड में मार देते हैं, क्योंकि उस टाइम आप ज्यादा चांस लेते जब आपके बैट्समैन क्रीज पे होते हैं, आउट नहीं हो रहे होते। अभी 2 आपके मेन प्लेयर आउट हो गए, थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से खेल रहे और खेल लिए कि उनको। और अगर पाकिस्तान को किसी रिस्पेक्टेबल टोटल तक जाना है तो मेरा ख्याल है रिजवान को यहाँ लंबा खेलना होगा, ये बहुत जरूरी है। खैर, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो एक फेस्टिवल की तरह होता है। कराची में अली हसन जो है वो एक बिग स्क्रीन के सामने है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कितने पुरजोश हैं शायकीन, जानते हैं अली से। देखिए, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो पारा जो है वो बहुत हाई हो जाता है, और ये जो क्रिकेट फीवर है ये पाकिस्तानियों में कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडस यूनिवर्सिटी में, छुट्टी का दिन है, स्पेशल क्लासेस आज हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ पे बिग गेम के लिए बिग स्क्रीन लगाई गई तो शायकीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है। 2 विकेटें गई है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है शायकीन क्रिकेट को, लेकिन अभी भी उन्हें यकीन है कि पाकिस्तान जो है फाइट बैक करेगा आखिरी बॉल तक। के बाद भी करते हैं, 2 विकेटें गई, बाबर गए, उसके बाद फखर भी गए, क्या लग रहा है आप? देखो, दोनों की विकेट थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, खासतौर पर जो बाबर आजम की विकेट थी इसने बहुत डिसअपॉइंट किया लोगों को, क्योंकि वो बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन आगे भी हमें उम्मीद है, रिजवान खड़ा है, आसिफ अली है, इफ्तिखार भी अभी आ गया है। यहाँ पे सीनियर्स की कमी मेरे ख्याल से महसूस करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी अगर इस टाइम पे मलिक होता तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट ऑप्शन था इफ्तिखार की जगह, और उसका रिकॉर्ड भी जो है ना इंडिया के खिलाफ आपने देखा होगा बहुत अच्छा है। तो हमारा जो उम्मीद तो बहुत है कि आगे इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे, बॉलिंग भी हमारा अटैक इंशाल्लाह बहुत मजबूत है, उसी में भी जो है ना कम बैक करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हमें उम्मीद यही है। शाहीन जो है और शुएब मलिक सब बाहर बैठे हुए हैं और फील्ड तो वो कितनी कमी होगी, देखिए बैट्समैन तो स्कोर कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न में जो है अब धानी है और बाकी बॉलर्स पे भी इंतजार करना पड़ेगा। आप क्या कहोगे? आप देखिए, बिल्कुल शाहीन, आपको पता है लास्ट ईयर उसमें जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में चारों शाना चत किया था इंडिया को, अभी हमें इंशाल्लाह वो नहीं है, लेकिन कमी महसूस हो रही है। लाजमी बात है, वो एक बेस्ट बाउलर थे, वर्ल्ड बाउलर थे, तो इंशाल्लाह भी हमारे पास है नसीम शाह है, नसीम शाह जिसने भी रिसेंटली नीदरलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह नसीम शाह और शादाब खान इंशाल्लाह इनको इंडिया को आड़ा हाथों लेंगे। अच्छा, दोनों प्लेयर अपने शायकीन क्रिकेट ने ये कहा कि डिसअपॉइंटमेंट भी है, लेकिन उन्हें यकीन है कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं स्कोर कर जाएंगे। साथ बात इन्होंने कहा कि नसीम शाह को जो डेब्यू कर रहे हैं वो भी अच्छा फॉर्म करेंगे, लेकिन अभी जो सूरत है वो यही है कि यहाँ पे फेस पेंटिंग भी हो रही है और क्राउड जो है बढ़ती चली जा रही है, और सबको यकीन है कि पाकिस्तान जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा आज के मैच में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली हसन हमारे साथ थे, और अब लाहौर की तरफ बढ़ते हैं जहां अहमर खोकर हमारे साथ हैं और जिंदा दिलाने लाहौर किस तरह से इस मैच को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि इन्हीं के शहर के बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान आउट हो गए, तो बड़ा एक माहौल ख़राब हुआ होगा थोड़ी देर के लिए। अहमर जी, बिल्कुल ऐसे ही माहौल ख़राब हुआ था, लेकिन मोराल जो है वो डाउन नहीं हुआ, और क्रिकेट लवर्स जो हैं वो तो वैसे ही मतलब क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब बात हो रवायती हरीफों के साथ मैच की तो इनका जो जोश है वो वैसे ही 1000 की स्पीड से आसमान पे जा रहा होता है, तो मोराल बिल्कुल डाउन नहीं है। अभी भी अगर क्रिकेट के मैदान में अगर चौका छक्का लग रहा है तो वैसे ही पुरजोश हैं हमारे जो यहाँ पर शायकीनी क्रिकेट आए हुए हैं। लाहौर में आपको सूरत हाल बताता चलो कि लाहौर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है। हम भी एक ऐसे मुकामी जौहर टाउन के रेस्टोरेंट में मौजूद है, यहाँ पर भी एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है। शायकीन क्रिकेट बड़ी ही पुरजोश और बड़ी तादाद में जो है वो घरों से बाहर निकले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स का रुख किया हुआ है और क्रिकेट देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पे, खूब इंजॉय करें। पाकिस्तान भारत का मैच जो है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं और नौजवान जाहिर बात है लवर्स हैं क्रिकेट के, वो भी मौजूद हैं। बच्चों से जरा बात करते हैं कि कितने पुरजोश हैं, क्या कितनी उम्मीद रख रहे हैं आज के मैच की। क्या कहोगे बेटा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है? पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया जो है मतलब आउट हो जाएगा।
इंशाल्लाह जी। अच्छा, कौन सा हमारा पाकिस्तान का प्लेयर जो है आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बाबर आजम। बाबर आजम के जो फॉलोअर्स हैं भी वो हर उम्र के तबके के लोग बाबर आजम को पसंद करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं, बड़ा ही इंटरेस्टेड इस टाइम है कि नौजवान तबका भी यहाँ पर मौजूद है, क्रिकेट लवर। ये अभी चौका लगा है स्क्रीन पर, और चौका लगने के साथ ही आप देखेंगे किस तरह यहाँ पर शकीन क्रिकेट तालियां बजा रहे हैं। जबरदस्त किस्म का जो है इस वक्त माहौल जो है वो गर्म हुआ हुआ है। आंखें, आपकी जो निगाहें हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर है, और देखा जा रहा है कि जैसे ही चौका लगे, जैसे ही छक्का लगे तो ये उठ खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। लबों पर दुआएं हैं कि ये मैच पाकिस्तान जीतेगा, और इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि आम मैच जो है उसमें नहीं शकीन क्रिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खोकर और अली हसन कराची और लाहौर से हमारे साथ थे। और आपने देखा कि दोनों तरफ फैंस जो हैं वो उनकी अटेंशन कैसी थी, स्पेशली जब हम लाहौर की तरफ गए तो वो अहमद खोकर ने कैमरा उनकी तरफ किया, उनकी नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन से नहीं हट रही हैं, बिकॉज अब उनको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो गई है बाबर आजम के आउट होने के बाद, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले तनवीर ने ये बात कही कि अभी ये वो मौका है जब आप प्रूव करते हैं कि हम एक बैट्समैन एक बॉलर की टीम नहीं है। हमेशा बाबर करते हैं हमारे लिए, आज दूसरे प्लेयर करें। और इफ्तिखार जो है, अब यंगस्टर इफ्तिखार के ऊपर बात आई है। जी तौसीफ भाई। देखिए, एक तो पहली बात ये कि देखें, नॉट बैड, इतना बुरा नहीं है। 43 समथिंग बने सर्कल के अंदर, आई मीन पहले 6 ओवर्स में। तो अगर ये इजी लेके चलें, और नज़र भी आ रहा है कि स्ट्रोक्स लग रहे हैं। हाँ, वो डॉट बॉल्स की जो हम बातें करते रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, डॉट बॉल्स अब नहीं होने चाहिए। आपको रन 1-1, 2, 3-3, 4-4 सिंगल्स निकालने चाहिए। एक चौका लग जाता है तो आपका हो जाता है। स्ट्रोक्स तो लग रहे हैं इसमें, तो ये इतना बुरा स्कोर नहीं है इस टाइम में। ठीक है, हमारी 2 विकेट्स गिर जरूर गए, लेकिन आई थिंक, मैं समझता हूँ अगर इसी उससे चलेंगे तो आने उसमें जो मैं टारगेट कह रहा हूँ वो टारगेट बन सकता है। वो टारगेट बन सकता है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। तनवीर, योर थॉट्स ऑन दिस? टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है? जो तेज खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनमें तो मैं कहूँगा सरे फहरिस्त हमारी टीम में फ़खर जमान ही है, और वो आउट हो गए। देखिए, टारगेट तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपने विकेट्स इन हैंड रखने हैं। आप विकेट्स इन हैंड रखेंगे तो आप 170, 180 कर सकेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपके लिए 140, 150 करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं, रिजवान और इफ्तिखार, रिजवान परफॉर्म भी करते हैं, लेके चलें उसको इफ्तिखार को। अब इफ्तिखार इन एंड आउट कोई 85 दफ़ा टीम से हो चुके हैं। आज शो करें। हम सब कहते हैं ना कि इंडिया के मैच में जो जीरो है वो हीरो बन जाता है। आप करें, हम ये नहीं कहते कि आप 50 रन करें, हम कहते हैं 30 रन करें, 35 रन करें, 40 रन की इनिंग खेलें, लेकिन अपनी टीम को मुश्किल से हटाएं। रिजवान को भी यही कोशिश करनी चाहिए। जब आप दोनों अच्छी इनिंग खेलेंगे, रन्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो नीचे के प्लेयर्स जब आते हैं तो वो फ्री हिट करते हैं। उनको पता है कि पीछे रन्स बहुत अच्छे लगे हुए, हमारे शॉट्स लग गए तो बोनस रन हो जाएंगे और एक्स्ट्रा हम रन्स कर जाएंगे। लेकिन ये लोग अभी जल्दी आउट हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब देखना ये है कि इनके जो स्पिनर्स हैं, स्पेशली जडेजा और चाहल जो है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है, और वो इतनी आसानी से आपको रन्स करने नहीं देते। तो शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, इन पे बात करते हैं स्पिनर पे। शाहिद साहब, चाहल की बात हो रही है, हम थोड़े से मुश्किल में आ गए हैं। 52 पर 2 आउट हैं, 8वें ओवर का खेल चल रहा है। चाहल की बात हो रही है। ही हैड अ फैबुलस ईयर इन IPL। उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई इस साल। कैसा देख रहे हैं आगे का मैच, अभी जो पाकिस्तान की इनिंग है? देखिए, टॉप क्रिकेटर थे IPL के, और अब स्पिनर आए तो पाकिस्तान को ज्यादा तेज खेलना पड़ेगा। अभी तक स्ट्रगल किया है पाकिस्तान ने। हमेशा हम देखते हैं कि T20 में पहले बैटिंग में पाकिस्तान को मुश्किल होती है, और ये एक बहुत ही अच्छा चौका लगा दिया है इफ्तिखार ने। इफ्तिखार अच्छा खेल रहे हैं और बहुत लोग उनको पसंद नहीं करते, और आज मैं प्रोग्राम में भी सुन रहा था कि इतनी उनके लिए तारीफें नहीं हुई। मासूम क्रिकेटर है, मजलूम क्रिकेटर है, उसके ऊपर लोगों की नजरें नहीं आती। इतना बुरा क्रिकेटर नहीं है। डोमेस्टिक में अगर आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखें तो उसका रिकॉर्ड बहुत भाई मासूम और भी बहुत है। आपकी तरह शोला बयान कम है। हाँ, लेकिन मासूम आपने इफ्तिखार को इस वजह बोल दिया क्योंकि आपको बड़ा पसंद है, इस वजह से आपने मासूम कह दिया। नहीं, वैसे भी, लेकिन अगर मुझे हर वो खिलाड़ी पसंद है जो हार्ड वर्किंग है। जो क्या है?
हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग है बिल्कुल। और वैसे अगर आप ओवरऑल इफ्तिखार के सेट देखें तो इतने खराब नहीं है। हम एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस पे सारे फॉर्मेट में जज करना शुरू हो जाते हैं। बट बाकी प्लेयर हार्ड वर्किंग नहीं होते, वो हार्ड वर्किंग नहीं, वो बस ऐसे ही आउट कर जाते हैं, वो हार्ड वर्किंग नहीं होते। अच्छा तौसीफ भाई, जो अभी शाहिद भाई कह रहे हैं कि नॉर्मली पहले बैटिंग करते हुए हमको ये परेशानी होती है, हमें रहती है ये प्रॉब्लम, और इस वक्त भी हम उससे गुजर रहे हैं कि ये पैर सरवाइव कर जाए, थोड़ा लंबा खेल जाए, तो फिर आपके पास आसिफ अली, खुशदिल शाह का वो चांस होगा कि वो अपनी नेचुरल गेम जाके खेल सकें। बट दिस मीन्स कि दिस पैर हैज़ टू स्टे फॉर एज लॉन्ग एज दे कैन। क्या कहेंगे? ये बातें तो हम करते रहे और होता भी रहा है कि अगर इनको लंबा खेलना चाहिए, उसको थोड़ा ऐसे खेलना चाहिए, बाद में ये हो जाएगा। बट आई थिंक मेरा ख्याल है मुझे अभी इतना बुरा नहीं लग रहा है ये जो स्कोर सामने नजर आ रहा है और जिस तरह खेल रहे हैं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, इसलिए कि आपके पास जो नीचे प्लेयर्स हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जब थोड़ा सा जो है स्ट्राइक तेज करेंगे तो वही मैं कह रहा हूँ सिंगल्स नहीं छोड़ने चाहिए। तो उस लिहाज से जरूर रन जो है बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, बट विकेट्स इन हैंड अब इस वक्त बहुत जरूरी है। आपके विकेट्स इन हैंड इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं। नसीम शाह का आज डेब्यू भी हुआ है और उनका उस मौके पे क्या कहना था, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। परफॉर्मेंस रही हो किसी भी फॉर्म के आप डेब्यू मैच खेलते, समझता हूँ ये मेरा बिलीव है हर चीज के लिए एक जबरदस्त टाइम होता है। वी ऑल नो कि बड़ा मैच है, कोशिश यही है कि नॉर्मल मैचेस जिस तरह मैं खेलता आ रहा हूँ उस तरह खेलूं और अच्छा परफॉर्म करूं। शायद भाई गुड साइन, नसीम शाह को राइट टाइम पे मौका मिल रहा है और ऑब्वियसली आप उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, वो एक वनडे मैच था और वीकर ऑपोजिशन के खिलाफ था, लेकिन यहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटी है शाइन करने की। बिल्कुल मौका है उसके पास कि व्हाइट बॉल में मजीद अपने क्रीडेंशियल्स को आगे करे। ठीक है, नेदरलैंड जरा कमजोर रही थी, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग थी नसीम शाह की, विद इन विकेट्स, बॉल अंदर भी आया, बॉल बाहर भी निकले, उससे ये लग रहा है कि नसीम शाह ने ग्रेजुअली प्रोग्रेस किया और इम्प्रूव किया। एक शाहिद भाई से क्वेश्चन है। हाँ शाहिद भाई, तनवीर आपसे बात करना शाहिद भाई, नसीम शाह का डेब्यू अगेंस्ट इंडिया, क्या ये बिल्कुल सही डेब्यू हुआ है? आपके पास एक चॉइस और थी हसनैन की, आप हसनैन को भी ले सकते थे, लेकिन एक बॉलर जो आउट सब आ रहा है, रिदम में है, 3 वनडे खेले, 3 वनडे में 10 आउट किए हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, तो इसलिए शायद इसके ऊपर गए और मुझे यकीन है कि नसीम शाह आज अच्छी बॉलिंग करें। तो क्या मीर हमजा खेल लेते इंडिया के खिलाफ, क्या बुरा ऑप्शन था? उसका भी तो पहला मैच होता, डेब्यू था। मीर हमजा अच्छा बॉलर है, मीर हमजा ने काउंटी क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उस हिसाब से वो रेड बॉल ज्यादा अच्छे बॉलर है। व्हाइट बॉल में उसको अगर सेलेक्ट किया, जब भी सेलेक्ट किया उसको साथ लेके चले। नेशनल T20 है, नेशनल T20 में परफॉर्म करे, टॉप विकेट टेकर बने, उसको फिर व्हाइट बॉल की क्रिकेट में भी लाएं और फिर ग्रेजुअली अपने साथ टीम में रखेंगे। तो एकदम से किसी प्लेयर को जिसने एक ही टेस्ट मैच खेला और काफी अर्से पहले खेला, उसको एकदम से व्हाइट बॉल में ले आते, वो जरा थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होता। ठीक है शाहिद साहब, जो हम लेफ्ट आर्म पेसर की कमी की बात कर रहे हैं और जिसका अफेक्ट पड़ेगा, हम अपने शाम वाले सेशन में यही डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इज़, कि रोहित शर्मा के पिछले 3 मैचेस में से 2 में उनको आमिर ने आउट किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट और 1 में शाहीन ने, और इस बार हमें मिस कर रहे हैं हम एक लेफ्ट आर्म पेसर को। गौर करना पड़ेगा। हमारी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वहाँ पे सभी कोचेज हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये है कि इस वक्त अभी तस्वीर आई थी जिसमें मोहम्मद यूसुफ, मोहतशिम रशीद, सकलैन मुश्ताक और एक कोच और शाहिद असलम, ये चारों कोच जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच हैं, जिनको वहाँ होना चाहिए, वो चारों पाकिस्तान टीम के साथ है। तो ये, और जो रिहैब है हमारा, जो रिहैब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होना चाहिए, वो भी यहाँ हो रहा है, और वो दोनों प्लेयर VIP बॉक्स में बैठे हुए मैच देख रहे हैं। वो दोनों प्लेयर्स VIP बॉक्स में बैठ के मैच देख रहे हैं। शाहिद भाई ये जो सारे NCA वाले हैं ये वहाँ बैठे हुए हैं, आपने बोला तो है कि इनको NCA में होना चाहिए था। मोहम्मद यूसुफ साहब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एज आ बैटिंग कोच लगे हुए, वो वहाँ पे पहुँच गए, जो कि सारे चाहते हैं कि हम पाकिस्तान टीम में पहुँचें। उमर रशीद साहब का प्रोसेस क्या था? बिल्कुल जीरो प्रोसेस था, ये हमें पता है किसकी दोस्ती यारी की वजह से वहाँ पे पहुंचे। उसके बाद सकलैन मुश्ताक साहब NCA में थे, वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन गए। शाहिद असलम तो पता नहीं जमाना हो गया, 10-12 साल वो पाकिस्तान टीम के अंदर लगे हुए। इसीलिए मैं कहता था
कि रमीज राजा साहब के आने से शायद फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे नेशनल क्रिकेट एकेडमी वाले तो वहां पहुंचे हुए, तो कौन यहाँ पे काम करेगा? इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ आपके लोग जो है वो सिंसियर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए और उनको सिर्फ पाकिस्तान टीम में जाना है, इनका सिर्फ काम ये है। तो इसीलिए हमारी क्रिकेट जो है, हमारी जो चीजें हैं वो बेहतर नहीं हो पा रही। शाहिद साहब, फाइनल आपसे क्वेश्चन, कितना टारगेट होना चाहिए? कम से कम 170 प्लस। 170 प्लस, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। शोएब, जो शाहिद भाई बात कर रहे थे, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं वही डॉट बॉल पे अभी तक स्टैंड कर रहा हूँ। 28 बॉलें रिजवान ने खेली हैं, अगर ये चौका नहीं हुआ तो अब इससे पहले वाली 28 गेंदों में 26 रन और उसमें 3 उनकी बाउंड्रियां शामिल हैं, 1 छक्का 2 चौके, यानी कि 14 रन ये हैं। 3 बाउंड्रीज पे 14 रन ले लिए। बाकी उनकी अगर डिलीवरीज देखें आप तो 25 गेंदों पर उन्होंने कितने रन बनाए हैं, ये बड़ा मामला है। ये कह रहे हैं ना कि बाद में जाके वो थोड़े से रन ऐड कर लेगा, वो बाद के रन ऐड हो जाएंगे, लेकिन पीछे की जो बॉलें आपकी डॉट बॉल चली जाती हैं वो टीम को बहुत ज्यादा कॉस्ट करती हैं। मेरे नजदीक 180 प्लस बनाएंगे तो जाके आप जीत का सोचिएगा, उससे पहले आप ना सोचिएगा। और जहां वो ड्रेसिंग रूम्स वगैरह की बातें हो रही थी, तो जब कोचेस की भरमार वहां पर हो कि आपको एक फास्ट बॉलर कोच चाहिए और एक फिर असिस्टेंट फास्ट बॉलर चाहिए जी। शाहिद असलम के बारे में सब जानते हैं कि वो टीम में सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो ईमेल्स करना जानते हैं। वो कुछ लोगों की ईमेल्स कर रहे होते हैं इसलिए वो टीम के साथ होते हैं। तो वो जो 2 प्लेयर्स रिहैब के नाम पे, वैसे तो ये ड्रेसिंग रूम कम और रिहैब सेंटर ज्यादा बन गया है, तो वो रिहैब जिन्होंने करना है वो अब क्या करें, क्योंकि एक ड्रेसिंग रूम में जितनी चेयर होती हैं वो तो कोचेस की वजह से फिल हो गई हैं, तो लिहाजा वो जाके वीआईपी बॉक्स में बैठे। अच्छा, उसकी और इस टाइम जो है वो मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़े दिनों में एनसीए के सामने बोर्ड लग जाएगा कि जी वो आउट ऑफ ऑर्डर लोग है नहीं तो काम होना। अच्छा, उसमें एक और चीज देखिए, रमीज राय साहब से मैंने एक सवाल किया, उन्होंने बोला कि मैं नीचे देखने नहीं आया, मैं सिर्फ ऊपर देखने ऊपर के, और आपने वैसे ही खुला छोड़ा हुआ सबको। उसके बाद उमर रशीद वहां जाके बैठ गए, वो पाकिस्तान तो बंदा खेल नहीं सका, ठीक है ना, इनको एक वो स्टार मिल गया, पाकिस्तान टीम के साथ हो गया। अब होगा क्या, मेरे ख्याल में ये भी शायद नेशनलिटी है इनके पास भी इंग्लैंड की, इन्होंने यहाँ पे सीवियां स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, जितना सा ये टीम में रह सके। जाहिर बात है नदीम खान इनके दोस्त हैं, उन्होंने इनको सपोर्ट की, जिसकी वजह से एनसीए में भी आए और ये पाकिस्तान टीम में चले गए। नदीम खान खुद कौन से बड़े मेरिट पे आए हुए थे एनसीए में, डायरेक्टर जो बन गए हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ से नौकरियां इनकी खत्म होनी है, इन्होंने जाके इंग्लैंड चले जाना है, इंग्लैंड सीवी जमा करानी है। लगता है कि लैंग्वेज बैरियर का मामला है, लैंग्वेज बैरियर वो देखिए एक चीज उसके क्रेडिट पे, हालांकि मैं भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करता हूं इस पे कि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए और जो वो जॉब कर रहे हैं शायद वहां पे भी उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन हसनैन वाला उनके क्रेडिट पे है कि हसनैन का बॉलिंग एक्शन पहली मरतबा हुआ है। या बहुत चंद मिसालें हैं कि आपके अपने सेंटर्स में किसी के बॉलिंग एक्शन पे काम हुआ और वो सही हो गया। चले इसमें ये एक लंबी डिस्कशन है, टाइम है तो मैं बात कर लूं, ये सारी बातें जो हुई हैं उस पर करूं जी। बस 1 मिनट है फाइनल। 1 मिनट में ये जरूर कहूंगा कि ठीक है, जो बातें की हैं अपनी जगह है, कहाँ किसको होना चाहिए तब बिल्कुल ठीक बात है, और सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अपनी जगह है सारा बिल्कुल। और ये जट ने जो बात की कि ये इस तरह खेल रहे हैं, तो ये पहली दफा नहीं खेल रहा है, ये तो पहले इसी में तो काम करना है, यही तो चेंज करना है। ये काम वाम ऐसे नहीं होता ना, काम तो खुद ही से होगा। हम जब 3 आदमियों को कहेंगे कि यही हमारे बैट्समैन है तो खत्म। जहां तक दूसरी बात है नसीम शाह का, मैं समझता हूँ ठीक उसका डेब्यू ठीक डेब्यू हुआ है। आप समझते हैं एक बंदे को 4-4 जॉब्स करनी होंगी तो वो कोई काम करेगा आपके साथ, आपके पास चॉइस ही ये रखी हुई है। तोसीफ भाई मैनेजमेंट में ही सिफारिशी आ रहे हैं तो टीम क्या बनेगी? मैं इसकी बात इसलिए कहूंगा कि इस वक्त आपके पास ये हैं, जिसको नहीं लेके गए वो नहीं लेके गए। ठीक है, 10 ओवर्स मुकम्मल हो गए हैं और स्कोर है 69 for 2, 68 for 2। 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपसे मैच के बाद फिर मुलाकात होगी और फिर उस वक्त इस मैच के हवाले से और डिटेल में बात करेंगे। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।